बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मौत की तकलीफ़, मौत के वक्त का मंज़र क्या होता है, इंसान पर क्या गुज़रती है, उस तकलीफ़ से बचने के लिए हमारे उलमा ने, हमारे नबियों ने क्या रास्ता बताया, वो सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, हज़रत अली, हमें बताइए कि मौत के वक्त इंसान के क्या हालात होते हैं। उसका ये सवाल करना था कि हज़रत अली के चेहरे पर संजीदगी के आसार नमूदार हो गए। आपने जवाब दिया कि वो वक्त जब इंसान का इस दुनिया में वक्त मुकम्मल हो जाता है और वो मौत की तरफ जा रहा होता है, उस वक्त उसकी जिस्म के अंदर तमाम अज़ा आपस में बगावत कर देते हैं। उसने पूछा, ए अली, बगावत का क्या मतलब है? आपने फरमाया कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं, दिल, दिमाग, तमाम अज़ा जिसके ऊपर इंसानी वजूद की बुनियाद है, वो तमाम अज़ा इंसान का साथ छोड़ना शुरू कर देती हैं। इंसान बहुत कोशिश करता है कि उनको समेटे, अपने आप को उठाने की कोशिश करे, उनकी मिन्नतें करता है, लेकिन वो तमाम अज़ा इंसान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, उसकी कोई बात नहीं मानते। उसकी रूह अपने जिस्म के अंदर ख़ुद को तन्हा महसूस करती है। वो देखती है कि कोई भी अज़ा उसका साथ नहीं दे रहा। वो बहुत कोशिश करती है जिस्म को समेटने की, उसको उठाने की। इसी कश्मकश के आलम में वो देखती है कि मुल्कुल मौत, मौत का फ़रिश्ता उसकी तरफ आ रहा है। जब वो ये सब देखती है तो उसके चेहरे से नकाब उतर जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, नकाब का क्या मतलब? कौन सा नकाब? आपने फरमाया, आमाल का नकाब। कुछ लोग इस दुनिया में होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत नेक होते हैं, दूसरों की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दिल में शैतान बसता है। वो अल्लाह ताला की वहदानियत से इनकारी होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किसी भी अमल को, किसी भी नाम ना उसको शिर्क समझते हैं, शिर्क करते हैं वो लोग। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वो बहुत नेक होते हैं, अल्लाह ताला के बहुत प्यारे होते हैं। तो ऐसे शख्स जो अल्लाह ताला के बहुत प्यारे होते हैं, उस वक्त उनके जिस्म के ऊपर जब वज़न तारी हो रहा होता है, उनके अमाल उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी कश्मकश को दूर करने के लिए, उनको तकलीफ़ से बचाने के लिए वो अमाल आकर उस इंसान का हौसला बढ़ाते हैं और उसको बताते हैं कि कह दे कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। ये फ़रिश्ता जो तुम्हारी मौत कब्ज़ लेने आया है, वो भी उसी अल्लाह का मानने वाला है। जब इंसान इस बात की गवाही दे देता है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल और आखिरी नबी हैं, तो वो फ़रिश्ता ये सुनकर मुस्कुरा देता है और उसकी रूह को ऐसे कब्ज़ करता है जैसे फूल की खुशबू सूंघी जाती है। इतनी नरमी उस इंसान के साथ बरती जाती है। जबकि दूसरी तरफ वो इंसान जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत नेक बनता है, लेकिन उसके दिल में शैतान बसता है, वो अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकारी होता है। जब वो ये देखता है तो उसके वो अमाल उसके सामने शैतान की शक्ल में आ जाते हैं, एक खौफनाक शैतान की शक्ल में, और आकर उसको कहते हैं, उस पर कहका लगाते हुए कहते हैं कि ये वही वक्त है जिसका तुझसे वादा किया गया है। ये वही वक्त है जिस वक्त मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं तुझे बहकाऊंगा, और मैं अपने वादे में कामयाब रहा। अब मौत की सख्ती तू झेल। वो ये सब देखकर उसकी रूह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और दोबारा से अपने जिस्म को समेटने की कोशिश करती है कि किसी तरह से वो उठकर खड़ा हो जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब मुल्कुल मौत ये महसूस करता है कि ये इंसान कश्मकश में है और बहुत ज़्यादा कशीदगी के आलम में है, तो उसको पता चल जाता है कि ये अल्लाह ताला का सच्चा और नेक बंदा नहीं है। इसको मौत से डर लग रहा है, इसका ये मतलब है कि ये शैतान का साथी है। इसने दुनिया में बहुत से लोगों पर जुल्म किए हैं, इसकी वजह से अब ये दुनिया से जाना नहीं चाहता। मौत की सख्ती इससे बर्दाश्त नहीं हो रही।
موت کا فرشتہ ایسے اس کی جسم میں سے روح کو قبض کرتا ہے جیسے کانٹے دار درخت کے اوپر سے اٹکا ہوا کپڑا کھینچ کر اتارا جائے، ریزہ ریزہ کر کے جسم کو زخمی کر کے روح کو کھینچتا ہوا پوری تکلیف کے ساتھ وہ روح کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص سن لو، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ دنیا کی تکلیفوں کے سامنے وہ تکلیف کچھ بھی نہیں جو انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو انسان نیک اعمال کر کے آیا ہو یا نیکیاں کما کر لایا ہو، وہ نیکیاں اس کے لیے نور ثابت ہوتی ہیں، وہ اس کو موت کی سختی سے بچا لیتی ہیں، اور اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جائے۔ جبکہ دوسری طرف وہ انسان جس نے ظاہری نیکیوں کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر لی ہو، اس کو اتنی دردناک اذیت سے گزرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہم عام زبان میں کوئی الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو موت کی سختیوں سے بچائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، تاکہ ہم اس دنیا سے گواہی دیتے ہوئے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ شیطان کے وعدے پہ عمل نہ کریں، ہم انسان بہت خسارے میں ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم پھر بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ایمان سے منور کرے اور ہمارے دلوں سے کفر کا زنگ مٹا دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔